नमस्कार दोस्तों, एमिनेंट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम युधिष्ठिर सिंह राठौड़ है और मैं लेके आ गया हूँ एक नया लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे बौद्धिज्म के विकास के बारे में, उसके पतन के क्या क्या कारण रहे थे और भारत में उनकी क्या क्या देने रही थी। यदि आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस लेक्चर की शुरुआत इस क्वेश्चन के साथ करना चाहूँगा जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 वेदांग है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है शिक्षा, इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। तीसरा जो ऑप्शन है उसमें कल्प के बारे में दे रखा है, जिसके बारे में कहा है कि वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस क्रम में करना चाहिए, इस कथन का वो उल्लेख है वो कल्प में कर रखा है। तथा इसकी 3 शाखाएं स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। और चौथा जो ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी सही है। यदि आप मेरे लेक्चर कंटिन्यूस देख रहे हैं तो आप संभव है इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म का प्रचार बंद नहीं हो गया था, बल्कि इसके विकास की प्रक्रिया और तीव्र हो उठी थी। बुद्ध की जैसे ही मृत्यु हुई, सभी को लगने लगा कि अब बौद्ध धर्म का जो है वो विकास कैसे होगा, कैसे इसका प्रसार होगा। इसके लिए उनकी मृत्यु के पश्चात ही विभिन्न सभाओं का आयोजन होने लगा और उन सभाओं को बौद्ध संगीतिया नाम दिया गया। जैसे ही भगवान बुद्ध की 483 BC में मृत्यु हो जाती है, तभी पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। उस समय जो शासक था वो था अजातशत्रु और जो स्थान था वो था राजगृह, जो उस समय मगध की राजधानी थी। और जो पर्टिकुलर प्लेस था वो था सप्तकर्णी गुफा। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था महाकश्यप या महाकश्यप इनको कहा जाता है। और उसके बाद में जो दूसरी जो सभा हुई थी, संगीति हुई थी, वो हुई थी उनके जो प्रथम परिनिर्वाण के प्रथम 100 वर्ष के बाद में, अर्थात 383 BC में। इस समय जो शासक था उनका नाम था कालाशोक और वो जो स्थान था वो था वैशाली, जो वज्रसंघ की राजधानी थी। उसके बाद में जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था सर्वकामी सबक अमीर। तीसरी जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन 251 BC में हुआ था। उस समय जो शासक था वो था महान सम्राट अशोक था और ये जो स्थान है वो पाटलिपुत्र, जो मगध की जो उस समय की राजधानी थी, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। तो तथा इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिष्य। चौथी जो सभा है, समिति है, उनका जो आयोजन है वो प्रथम ईसा वर्ष में किया गया। उस समय जो शासक था, कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, उन्होंने स्थान रखा कुंडलवन, कश्मीर में स्थित है। और अध्यक्ष जो थे वो थे वसुमित्र और उसके उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्वघोष। इस तरह इन 4 समितियों का आयोजन किया गया। इनको अपने कंटिन्यूस ऐसे याद रख सकते हैं। 483 BC, 483 के बाद में 383 BC, 251 BC और प्रथम शताब्दी, इन 4 समितियों का आयोजन हुआ था। इनके शासकों के नाम अक के नाम से अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के नाम से याद रख सकते हैं। इसमें से 3 तो राजधानियां हैं, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र। और उसके बाद में कुंडलवन को अपन अलग से याद रख सकते हैं। महाकश्यप, सर्वकामी शाबकमीर, मोगलीपुत्र तिष्य और वसुमित्र इनके चारों के अध्यक्ष रहे थे। अब इन बौद्ध संगीतियों के समय क्या क्या घटनाएं हुई, कितने भागों में ये विभाजित हुआ करके कंप्लीट को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो प्रथम संगीति है, प्रथम संगीति के समय सूत पिटक की रचना की गई है। जैसे ही भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण हो जाता है, उसके बाद में क्या है कि बौद्ध धर्म को संचालन के लिए इन ग्रंथों की रचना की गई थी कि क्या दिशा निर्देशिका रहनी चाहिए जिससे कि बौद्ध धर्म को आगे प्रसार किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है वो है सूत पिटक। सूत पिटक की जो रचना है वो आनंद, जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे, आनंद ने इनकी रचना की। इस सूत पिटक में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और जीवन की घटनाएं इसमें क्या है मिलती है।
इसके अलावा सूत पिटक का जो खुद्दक निकाय है उसमें जातक कथाएं मिलती है। जातक कथाएं क्या होती है? ये जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कहानियां हैं, इनकी संख्या लगभग 500 है और ये सभी कहानियां इस सूत पिटक के जो खुद्दक निकाय है उसमें संकलित है। तो इस तरह जो कंप्लीट सूत पिटक है उसकी रचना आनंद ने की थी। दूसरा है, इसी समय एक विनय पिटक की रचना की गई और उसके जो रचनाकार थे वो थे उपाली, जो इनके दूसरे प्रमुख शिष्य थे। इस विनय पिटक में संघ के व साधुओं के नियम व आचार विचार इसमें सम्मिलित किए गए कि संघ में और इस बौद्ध धर्म के जो साधु हैं उनके लिए क्या नियम रहेंगे, वो क्या किन आचार और विचारों का पालन करेंगे, उनका कंप्लीट इसमें एनालिसिस दे रखा है। तो ये था। जब फिर बाद में इन दोनों सूत पिटक और विनय पिटक को संकलित करके एक ग्रंथ बना दिया गया और उसी के अनुसार आगे बौद्ध धर्म संचालित होता रहा है। दूसरी बौद्ध संगीति के संदर्भ में हम देखते हैं कि इनमें क्या घटनाएं घटी गई थी। मठीय अनुशासन के संबंध बातों पर लेकर क्या है, इनमें मतभेद हो गया था और बौद्ध संघ जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक जो संघ था वो था स्थविर संघ और दूसरा था महासंघी। परंपरावादी जो संघ था वो था स्थविर और जो नई परिस्थितियों से समझौता करते हुए संघ के संगठन में परिवर्तन चाहते थे वो बन गए थे महासंघी। तो ऐसे करके ये जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। फिर जो 251 बीसी के आसपास तीसरी संगीति होती है, उस समय जो शासक होता है वो होता है अशोक। तो अशोक के संरक्षण में ये सभा बुलाई गई। इस सभा में भी अनेक मतभेद पैदा हुए, परंतु अंततः स्थिरवादियों की क्या हुई, जीत हुई और रूढ़िवादी संप्रदाय के रूप में ये प्रतिष्ठित हुआ। इस सभा में जो है अशोक ने विशेष दिलचस्पी ली थी और इसी सभा में संघ में फूट डालने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का भी निश्चय लिया गया था। अब इस जो संगीति थी उसमें किसकी रचना हुई, तो इसमें है जो वो है अभिधम्म पिटक की रचना हुई। इस अभिधम्म पिटक में हमें बौद्ध धर्म का जो है वो दर्शन इसमें मिलता है। पिटक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पिटारा और इन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक में सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, तीनों पिटक इसमें आते हैं, इसलिए इसको सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। अब बात करते हैं हम चौथी बौद्ध संगीति की। तो चौथी बौद्ध संगीति के दौरान क्या घटनाएं घटी थी। तो चौथी बौद्ध संगीति के समय जब बाद में कनिष्क, जब अशोक की मृत्यु हो जाती है, अशोक के बाद में मौर्य वंश की जैसे ही समाप्ति होती है उसके बाद में सुंग वंश आ जाता है और पुष्यमित्र सुंग का प्रकोप इन बौद्धों को झेलना पड़ता है और इस कारण से क्या है कि बौद्धों का थोड़ा बहुत डिक्लाइडेशन इस समय हो गया था और आपसी मतभेद भी इतने प्रभावी हो गए थे कि ये संघ है जो वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला जो संघ था वो था हीनयान और दूसरा था महायान। जो परंपरावादी जो संघ रहा वो हीनयान रहा था और उसमें सुधार करके जो नया संघ बन गया था उसका नाम था महायान। अब हम हीनयान और महायान के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो क्या हीनयान में क्या चीज़ें होती है और महायान में क्या चीज़ें होती है। तो हीनयान जो था वो रूढ़िवादी था, वो कहता है कि जो परंपरागत जो है वही धर्म और हमें चलाना चाहिए, जबकि महायान वाले कहते हैं कि नहीं, अब समय बदल गया है और समय के बाद में इसमें क्या है, चेंजेस किए जाने आवश्यक है, इसलिए इसमें कुछ सुधार किए जाने चाहिए। जो हीनयान वाले हैं वो बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। वो कहते हैं कि बुद्ध एक महापुरुष थे और उन्होंने सबको उपदेश दिए तथा सबके जीवन को परिवर्तित करने में उनका विशेष योगदान था। लेकिन महायान वाले ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध एक ईश्वर है, वो महापुरुष नहीं हो सकते। उन्होंने इतने लोगों का अगर जीवन परिवर्तित किया है तो वो महापुरुष तो नहीं है, वो संभव ही ईश्वर हैं। हीनयान वाले देवी देवताओं को नहीं मानते, जबकि महायान वाले जो है वो देवी देवताओं को मानते हैं। जैसे वो प्रज्ञा की देवी तारा को मानते हैं। हीनयान वाले मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन महायान वाले इसमें मूर्ति पूजा को भी उन्होंने शामिल किया। फिर जो हीनयान है उन्होंने परम पद अहर्त को बताया, जबकि
इन्होंने महायान वालों ने परम पद बोधिसत्व को बताया। हीनयान जो है वो व्यक्तिवादी विचार है, जबकि महायानवादी जो मानवतावादी विचार हैं। हीनयान ने जो अपनी भाषा वो पारंपरिक भाषा रखी और वो पाली भाषा ही रखी, लेकिन महायान यहाँ पर आते आते उन्होंने जो बोलचाल की जो पाली भाषा थी उसको परिवर्तित करके उन्होंने जो कठिन संस्कृत भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। अब देखते हैं कि हीनयान कहाँ कहाँ फैला और महायान कहाँ कहाँ फैला। तो हीनयान जो है वो श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस व वियतनाम अर्थात जो अपने दक्षिण पूर्व के जो देश हैं, दक्षिण पूर्व के देशों में जो है वो हीनयान फैला, जबकि जो महायान है वो नेपाल, चीन, कोरिया, जापान, इन सब जगहों पर जो उत्तर दक्षिण वाले जो क्षेत्र, उत्तर वाले जो एशिया वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ये क्या है फैला। तो ये था दोनों में हीनयान और महायान में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं कि जो हीनयान और महायान की जो आगे जाके कुछ वो और भागों में विभाजित हो गया, जैसे कि हीनयान दो भागों में विभाजित हो गया, जैसे स्वतांत्रिक और वैभाषिक। हीनयान स्वतांत्रिक और वैभाषिक दोनों में परिवर्तित हो गया था। स्वतांत्रिक जो था उसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था कुमार लब्ध, और वैभाषिक का जो अध्यक्ष था उसका नाम था वसुमित्र। फिर जो महायान है वो भी दो भागों में विभाजित हो गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद या योगाचार इनको कहते हैं। शून्यवाद का जो अध्यक्ष था उसका नाम था नागार्जुन, और विज्ञानवाद का जो संस्थापक था उसका नाम था मैत्रेय। मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध भी कहा जाने लगा। फिर जो नागार्जुन ने परम तत्व की व्याख्या की, वह उसे शून्य बताया, अर्थात इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। कालांतर में नागार्जुन के बाद में जो शंकराचार्य है, शंकराचार्य ने भी ब्रह्म की जो निर्गुण निराकार बताया, इसलिए शंकराचार्य को भी प्रसन्न बौद्ध कहा जाता है। नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, इसलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो ये था उसका विकास, कैसे कैसे किस किस चरणों में उसका विकास हुआ। चार बौद्ध संगीतियाँ, उसके बाद में दो भागों में विभाजित हो गया, तो ऐसे करके बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। उसके बाद में हम बौद्ध धर्म का योगदान भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं, या फिर अन्य जो देश है उनमें भी क्या योगदान बौद्ध धर्म ने किया था। उसमें सबसे पहला है, भगवान बुद्ध ने एक सरल व आडंबर विहीन धर्म दिया, एक ऐसा धर्म स्थापित किया जिससे सरलता है, कोई भी उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, आप में कोई भी असमानता नहीं रखी जाएगी, कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, और आडंबर विहीन था, कोई भी उसमें आडंबर नहीं था। इसके अलावा भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया कि कोई असमान नहीं है, सभी समान है। जो इस धर्म को मानता है उन सभी में कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, वो सभी एक समान हैं। भगवान बुद्ध ने इसके अलावा जो नैतिक नियम है, नैतिक नियमों से पर क्या है अत्यधिक बल दिया, जिससे क्या है कि उसके जो मनुष्य के जो आचरण है, आचरण में शालीनता बनी रहे और वो उच्च कुल का व्यवहार स्थापित कर सके, अर्थात वो नैतिक व्यवहार स्थापित कर सकते। जैसे कि सत्य और अहिंसा पर उन्होंने अत्यधिक बल दिया, जिससे कि मनुष्य का जीवन सफल हो सके। बुद्ध ने पंचशील का सिद्धांत भी दिया, जैसे कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना। ऐसे करके इन्होंने पंचशील सिद्धांत उन्होंने अपने उपदेशों में दिए थे। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया, जो ही अत्यंत ही व्यवहारिक है। उनके अनुसार वीणा के तार को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना भी ढीला न छोड़ो कि वो उससे सुर ही न निकले। अर्थात ये एक व्यवहारिक है, न तो आप में अतिवादिता होनी चाहिए, न ही उस चीज़ की आपको न्यूनता होनी चाहिए। आपको बैलेंस बनाकर आपको उससे चलना चाहिए। अब देखते हैं स्थापत्य कला के संदर्भ में उनका क्या योगदान था। तो बौद्ध धर्म ने स्थापत्य के कला के संदर्भ में भी बहुत सारा योगदान दिया, जैसे कि उनके समय बहुत सारे चैत्य, विहार और स्तूपा का निर्माण हुआ, जैसे कि काले और अजंता
यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जो अजंता है वहाँ पे और कौड़ले में क्या है चैत्यों का निर्माण हुआ। उसके बाद में विहार जैसे कि बोध गया, सारनाथ आदि जगहों पर विहारों का भी निर्माण हुआ। और स्तूपों में भी देखें तो धमेक और सांची के स्तूप हमें इस युग के स्थापत्य कला के एक उत्कृष्ट नमूने हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इन्होंने क्या है स्थापत्य कला में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद में है मूर्ति कला में उनका योगदान। मूर्ति कला के संदर्भ में अगर उनका देखा जाए तो गांधार, मथुरा और अमरावती मूर्ति कला की शैलियों में भगवान बुद्ध ने संबंधित कई मूर्तियां बनी। कालांतर में जैसे कि अपनी जो मूर्ति कला है वो 3 शैलियों में विभाजित हो जाती है, गांधार, मथुरा और अमरावती। तो इन्हीं जो विभिन्न मूर्ति कला शैलियाँ हैं उनमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई और उससे क्या है इस कला का प्रसार हुआ। अब चित्रकला के संदर्भ में इनका क्या योगदान था, तो हमें अजंता और एलोरा तथा इसके अलावा बाघ की गुफाओं से हमें बहुत सारे बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र प्राप्त होते हैं। इस चित्रों से हमें पता चलता है कि उस समय भी हमें क्या है चित्रों का विकास प्रारंभ हो गया था और भगवान बुद्ध से संबंधित यहाँ पे चित्र बनने से क्या है चित्रकला का निरंतर विकास होता गया और इसी से क्या है भारतीय चित्रकला है वो कालांतर में आगे बढ़ती गई। अब हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे क्या क्या विकास वो बुद्धों के द्वारा किए गए, जैसे कि तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय क्या है इनके द्वारा स्थापित किए गए, जो बाद में शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हो गए थे। इसके अलावा जो विदेशी यात्री भी यहाँ पर आए शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसे कि हम नाम सुनते हैं फाइयान का, हैंसांग का, वो चाइना से अपने यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने आए। फिर उसके बाद में जब वो वापस गए तो अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की ऐतिहासिक हमें जानकारी उन्होंने दी। इससे क्या है हमें भारतीय जो इतिहास है उसकी जानकारी हमें इनके ग्रंथों से मिलती है। वैसे भारत के जो प्राचीन जो ग्रंथ है वो तो सारे लगभग जला दिए थे, इसलिए जो भारतीय जो ग्रंथ है उससे भारतीय इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। लेकिन जो विदेशी यात्री यहाँ पे आए थे उनके यात्रा वृत्तांत को देखते हैं तो उसके सिमिलर कंपैरिजन करके भारतीय इतिहास को समझने में हमें आसानी मिलती है। इसके अलावा जो टाइम डेट है, इन शासकों की जो टाइम डेट है उसके बारे में भी हमें अधिक से अधिक जानकारी मिलती है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जिससे क्या है हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकी। बौद्ध धर्म के कारण भारतीय संस्कृति का प्रसार भी विदेशों में हुआ। जैसे भी कोई विदेशी यहाँ पे आता था, यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करता था और वो शिक्षा लेके या फिर भारतीय संस्कृति को वो पहचान कर विदेशों में जाता था और वहाँ पे जाकर वो अपनी भारतीय संस्कृति का वहाँ पे बखान करता, जिससे कि भारतीय संस्कृति का वहाँ पे प्रसार हुआ था। भगवान बुद्ध ने आर्थिक सुधार किए और ब्याज का समर्थन किया। जब हम देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म का जो पतन है वो क्यों हुआ था, तो उसमें सबसे बड़ा रीजन यही था कि ब्राह्मण धर्म में जो वो सूद है, वो ब्याज है, उसको क्या है वर्जित माना था। लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या है कि आर्थिक सुधार किए और ब्याज का उन्होंने समर्थन किया, जिससे कि जो मध्यम वर्ग है, वैसे मोस्टली जो वैश्य वर्ग है, वो क्या है इनसे जुड़ गया, क्योंकि उनका जो मेन जो धंधा है वो ब्याज पर चलता है। इसलिए उन्होंने क्या है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये लोग भी इनसे जुड़े थे। ये था कंप्लीट उनका भारत में क्या योगदान था उसके बारे में। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ। इतना विस्थापित धर्म जो लगभग पूरे भारत में फैल गया था, उसके अलावा वो धीरे धीरे कालांतर में बहुत सारे देशों में भी फैलने लग गया, जैसे कि चाइना, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इन सब जगहों पे फैलने के बाद भी क्या कारण थे कि इतना बड़ा धर्म जो है वो भारत से धीरे धीरे उसका पतन हो गया था। तो उसके एक एक कारण को हम अलग से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है बौद्ध धर्म अनेक शाखाओं में विभाजित हो गया था और उसमें आपसी फूट पड़ गई। सीधी सी बात है, जब क्या है कि कोई धर्म है उसमें
एक विचार रहता है, एक ही शाखा रहती है, तो उसको फैलने में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि सबके एक ही विचार होते हैं तो उसका अधिक से अधिक प्रचार किया जा सकता है। लेकिन अलग अलग मतों के कारण क्या है, वो अलग अलग मतों में विभाजित हो गए और उनकी अलग अलग शाखाएं बन गई। अलग अलग शाखाएं बनने से क्या है कि अलग अलग व्यक्तिगत स्तर पर वो अपना प्रसार करने लग गए, और उससे क्या है उसका जो पतन में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बौद्ध संघ धर्म का केंद्र बन गए थे, जिससे संतों के जीवन में जीवन का जो है नैतिक पतन हुआ था। बौद्ध धर्म में क्या हुआ कि बहुत सारे दान देने लग गए, धन आने लग गया, और बहुत अधिक धन हो जाने के कारण क्या है कि जब वहाँ जो बौद्ध थे, वो जो संत थे, उनके नैतिक जीवन का क्या है पतन हो गया। वो अपनी भोग विलासिता में बहुत सारा जीवन व्यतीत करने लग गए। कालांतर में बौद्ध धर्म में कालचक्रयान व वज्रयान जैसी शाखाओं का उत्पन्न हुआ, और ये जो शाखाएं थी वो अतिवादी शाखाएं थी। आप किसी भी धर्म को देख लो, जैसे कि हम अपने 6ठी शताब्दी के आसपास ब्राह्मण धर्म को देखते हैं, या फिर अपने यूरोपियन धर्म को देखते हैं, जहाँ पे पुनर्जागरण धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे। उसके बाद वहाँ जहाँ पे भी इन धर्मों का पतन हुआ था, उसमें अतिवादिता महत्वपूर्ण रही थी, क्योंकि अतिवादिता से किसी भी व्यक्ति की नैतिकता खत्म हो जाती है, और इसी अतिवादिता के कारण क्या है उन धर्मों का पतन हुआ था। इन अतिवादी शाखाओं में जादू टोने टोटके, मदिरा मांस और मैथुन में ये विश्वास करते थे, इसलिए क्या है ये पतन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। उसके अलावा बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म की जो कुप्रथाएं हैं उनको भी अपने अंदर अपना लिया था, जिससे क्या है कि वह उनके जो अंधविश्वास थे, उनके जो मूर्ति पूजा थी वगैरह, वो सब अपनाने से क्या है कि भी इसके पतन के महत्वपूर्ण कारण हैं। फिर बाद में जब ये ब्राह्मणों जो पुरातन जो ब्राह्मण धर्म था, उसके पतन के बाद में इसका उत्थान हुआ था, लेकिन जो ब्राह्मण थे उन्होंने भी अपने धर्म में सुधार करने प्रारंभ कर दिए थे, और उनमें से सबसे प्रमुख थे कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य। ये महान विद्वान थे जिन्होंने हिंदू धर्म जो पुरातन ब्राह्मण धर्म है उनको वापस उसी ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया, तथा बहुत सारे सुधार करके उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से शास्त्रार्थ में क्या है पराजित किया, जिससे भी क्या है बौद्ध धर्म का पतन बहुत जल्दी हो गया था। कालांतर में यहाँ पे सामंत वर्गों का क्या हुआ, उदय हुआ, और सामंत जो है वो अहिंसा जैसी नीतियों को नहीं मानते थे। यहाँ पे राजपूत धर्म भी आए। राजपूत भी क्या है कि यहाँ पे जो है वो अहिंसा जैसे तत्वों को नहीं मानते थे, क्योंकि वो युद्ध प्रिय थे, इसलिए क्या है इसका पतन का एक ये भी कारण था। इसके बाद में राज्य के संरक्षण का अभाव, जैसा कि हम देखते हैं कि अशोक के समय तक तो इसके राज्य के संरक्षण प्राप्त होता है, लेकिन बाद में जब पुष्यमित्र शुंग आ जाता है तो पुष्यमित्र शुंग क्या है अधिक से अधिक जो है बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा देता है, जितने भी विहार है चैत्य हैं उन सब को तुड़वा देता है। इसके कारण क्या है कि जो राज्य संरक्षण का क्या पे यहाँ पे अभाव हो गया था। उसके बाद में कनिष्क आता है। कनिष्क जो है वो थोड़ा बहुत इनको संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन वो काल लंबे समय तक नहीं चल पाता। उसके बाद में गुप्त वंश आ जाता है। गुप्त वंश तो कम्प्लीटली बौद्धों के विरुद्ध होते हैं, और उन्होंने ब्राह्मण धर्म को अधिक से अधिक सहयोग दिया। पाल वंश अंतिम वंश था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, और उनके संरक्षण में बंगाल व बिहार में वज्रयान शाखा का क्या हुआ था और विकास हुआ था। उसके बाद में क्या है यहाँ पे भारत में तुर्की आक्रमण हो जाते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने क्या है यहाँ पे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को जला दिया था। फिर बाद में क्या है कि यहाँ पे जो परंपरागत बौद्ध धर्म का विकास होने का कारण था पाली भाषा का सहयोग लेना, और पाली में ही उनके ग्रंथ लिखे गए थे और उनके उपदेश भी पाली भाषा में ही दिए गए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये धर्म आगे बढ़ता गया, और इन्होंने क्या है संस्कृत का सहारा लेना शुरू कर दिया था, और संस्कृत जो है वो व्यवहारशील भाषा नहीं थी, वो एक जटिल भाषा थी, इसलिए भी इसकी लोकप्रियता तय वो है कम हो गई थी। तो ये थे महत्वपूर्ण कारण जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ था।
इसके साथ ही बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाता है। अगले वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म के बारे में। आशा करता हूँ इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।